क्या आपने कभी अपनी लाइफ में सोचा है ऐसा कि जो अच्छे लोग होते हैं वो हमारी जिंदगी से इतनी जल्दी क्यों चले जाते हैं? जो कभी किसी का बुरा नहीं करते, दिल के भी अच्छे होते हैं, उनके कर्म भी बहुत अच्छे होते हैं, स्टिल वो इतनी जल्दी चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ बुरे लोग बहुत अच्छी लाइफ जीते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई परेशानी नहीं होती, वो हमेशा हैप्पीली जीते हुए दिखाई देते हैं। तो मेरी जो कहानी है ना आज की, शायद आपके दिल के बहुत करीब लगेगी आपको। राधे राधे एवरीवन, माई सेल्फ वंदना एंड वेलकम टू माई स्टोरी ब्लॉग। मेरी आज की स्टोरी शायद उन सभी सवालों का जवाब हो सकती है जो हमारे मन में कभी ना कभी तो आता है कि जितने भी अच्छे लोग होते हैं वो क्यों चले जाते हैं इतनी जल्दी भगवान के पास। तो मैं अपनी स्टोरी शुरू करूंगी। एक दादी होती हैं, वो अपने पोते के साथ रहती हैं और उस पोते का नाम होता है आरव। आरव बहुत अच्छा बच्चा होता है, वो अच्छे से पढ़ाई करता है, अपनी दादी के साथ बहुत अच्छे से रहता है और वो रोज कृष्ण मंदिर भी जाता है अपनी दादी के साथ। वो कृष्ण का अच्छा बड़ा भक्त होता है, बहुत मानता है उनको। लेकिन आरव की तबीयत खराब होती है और वो काफी लंबी बीमारी के बाद भगवान के पास चला जाता है। तो दादी बहुत परेशान होती हैं, बहुत रोती हैं और वो रोज मंदिर जाकर बस भगवान से एक ही शिकायत करती हैं कि आरव तो इतना बड़ा भक्त था आपका, उसके कर्म भी बहुत अच्छे थे, इतना प्यारा बच्चा था, उसको सब प्यार करते थे क्योंकि वो बच्चा ही इतना प्यारा था। तो उसको इतनी जल्दी क्यों बुला लिया आपने अपने पास? अभी तो वो अपनी जिंदगी में कुछ उसने देखा भी नहीं था, स्टिल वो चला गया। दादी रोज रोती थी, रोज परेशान होती थी, लेकिन वहां से तो कोई आंसर आता नहीं था। बट को एक समय वहां से एक संत निकल जा रहे थे उस मंदिर के करीब से। तो उन्होंने दादी की बातें सुनी और वो भगवान से क्वेश्चन कर रही थी। रिपीटेडली वो उनसे एक ही बात पूछ रही थी कि आपने मेरे आरव को क्यों ले लिया, वो तो बहुत अच्छा बच्चा था और आपका भी बड़ा भक्त था। तो संत ने उसकी बात सुनी, वो दूर से उनको सुन रहे थे। वो दादी के पास गए तो उन्होंने बोला दादी से कि दादी, क्या आपको पता है कि बगीचे का सबसे सुंदर फूल जो होता है ना, वही भगवान को पसंद आता है। दादी उनकी बात नहीं समझी। फिर दादी ने उनसे ही ये क्वेश्चन किया कि भगवान अच्छे लोगों को क्यों ले लेते हैं। तब उन्होंने उन्हें डायरेक्ट जवाब दिया कि जैसे भगवान को बगीचे का सबसे सुंदर फूल अर्पित होता है और सब पसंद आता है ना, वैसे ही भगवान को हमारे आसपास के सबसे अच्छे लोग, अच्छे कर्म करने वाले लोगों की जरूरत है और वो उनको अपने करीब रखना चाहते हैं। और अच्छे लोग कभी मरते नहीं हैं, अच्छे लोग हमेशा हम लोगों की यादों में, दुआओं में जिंदा रहते हैं। और जो हमें दिख रहा है ना कि बुरे लोग हैं, स्टिल दे आर हैप्पी, तो जरूरी नहीं है कि वो खुश हैं। उनकी मुस्कान के पीछे बहुत बड़ा अंधेरा छुपा हुआ है जो शायद उन्हीं को पता होगा। क्योंकि उनके कर्मा अच्छे नहीं है तो वो दिल की शांति, उनके पास सुकून नहीं होगा। तो हमेशा एक बात मानी जाती है और माननी भी चाहिए कि जीवन हमारा लंबा हो ना हो, लेकिन अच्छा होना चाहिए। जिंदगी ज्यादा लंबी हो ना हो, लेकिन हमारा जीवन अच्छे कर्मों से भरा हुआ होना चाहिए। हमारे जो कर्म होते हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। तो आरव जो था, उसके कर्म बहुत अच्छे थे और उसका आपके साथ में इतना ही कर्म बंधन था। तो उसने अपना काम किया और वह यहाँ से चला गया। तब दादी को समझ में आया कि हाँ, भगवान को भी अच्छे लोगों की जरूरत होती है। जो बुरे लोग होते हैं वो यहीं रहते हैं, इसी मृत्यु लोक में अपनी सारी कर्मों को भुगतते हैं और उसके बाद जाते हैं। तो हमें ये बात हमेशा अपने, सभी ने किसी ना किसी को खोया है, अपने करीबी को खोया है, बट हम उन्हें भूले तो नहीं है ना। आज भी वो हमारी दुआओं में है, आज भी वो हमारी यादों में है, आज भी हम उनकी अच्छी बातें करते हैं। अगर कोई बुरा जाएगा तो उसके बारे में कोई बात करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, है ना। उन्हें हम याद भी नहीं रखना चाहेंगे। लेकिन वो अच्छे थे, इसलिए आज हम उन्हें याद करते हैं। आगे आने वाली जनरेशन भी जो हमारी होंगी, वो भी उनको याद रखेंगी। क्यों? क्योंकि वो अच्छे थे। तो अच्छे लोग कभी नहीं मरते, वो हमेशा जिंदा रहते हैं। तो आई होप आपको ये स्टोरी कुछ तो कनेक्ट की होगी और आपके जवाब, आपके क्वेश्चंस का आंसर बनी होगी कि क्यों अच्छे लोग चले जाते हैं भगवान के पास।
तो इफ यू लाइक दिस स्टोरी तो डेफिनेटली ये अपने बच्चों को सुनाइएगा और उन्हें समझाइएगा कि लाइफ कभी किसी के साथ गलत और कभी किसी के साथ नहीं सही नहीं होती है, ये हमारे ही कर्मा होते हैं जो रिपीट होते हैं। राधे राधे।